आप तो 20 साल यूपी में विधायक रह चुके हैं और अभी कर्नाटक का भी आपको कुछ अनुभव हो गया है। जी। सो इधर के नेता लोग, इधर का जो चुनाव प्रचार है, इधर का जो भी सिस्टम कुछ आपको पता चला होगा। सो कंपेयर किया तो यूपी के साथ क्या अलग से दिखता है आपको कर्नाटक का पॉलिटिक्स? देखिए, चुनाव एक मानसिकता होती है और आपको एक गिवन परिस्थिति में चुनाव में चल रही प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। चुनाव का धर्म होता है अपना अलग, जैसे युद्ध का धर्म होता है। अगर सामने से मिसाइल चल रही है तो आपको मिसाइल चलानी पड़ेगी। सामने से अगर सैनिक तलवार लेके आ रहा है तो आपको तलवार से मुकाबला करना पड़ता है। तो कर्नाटक के चुनाव की अपनी एक अलग परिस्थिति है। कर्नाटक कोई सामान्य प्रदेश नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के रूप में मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज कर्नाटक का दूसरा स्थान होगा, महाराष्ट्र के ठीक बाद। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ आपको, आर्थिक रूप से इतने मजबूत कर्नाटक का एक काला चेहरा भी है, वो मुझे चिंतित करता है। पूरे देश में 1 करोड़ की जनसंख्या पर आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 78 है और कर्नाटक में 1 करोड़ की जनसंख्या पर आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 301 है। 4 गुना किसान लोग अधिक यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। तो कर्नाटक की एक डिस्पैरिटी है। इतने बड़े एफ्लुएंस में हमारे पास किसानों का एक समूह है, हम जिन तक ये आर्थिक स्वावलंबन के भाव नहीं पहुंचा पाए। और उसमें करेला नीम चढ़ा जो कहावत होता है वो इस कांग्रेस सरकार ने कर दिया है। कांग्रेस सरकार के आने के पहले 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि भारत सरकार देती थी और 4,000 राज्य सरकार देती थी। यह जानते हुए भी कि किसानों की मौत कर्नाटक में पूरे देश में सर्वाधिक होती है, उन्होंने उस 4,000 रुपये को बंद कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर भारत सरकार ने वो किसान सम्मान निधि न दी होती, अगर वो किसान मानधन योजना में 60 साल के बाद 3,000 का पेंशन का हमने भीख नहीं दिया है, हमने प्रक्रिया में उसको डाला है। अगर हमने फसल बीमा योजना नहीं दी होती, अगर हमने सिंचाई बेनिफिट योजना ला करके बेहतर फल देने की कोशिश न की होती, अगर हमने 1,64,000 करोड़ खाद की सब्सिडी न दी होती, अगर हमने सस्ते बीज न दिए होते, इन लोगों को शोधित बीज उपलब्ध न कराए होते और MSP को लागत का 1.5 गुना न किया होता, तो आज कर्नाटक के किसानों की हालत क्या होती। आज कर्नाटक का किसान सुबह उठता है तो मोदी जी को धन्यवाद देता है, शाम को सोता है तो कहता है भैया इस सरकार को जाने नहीं देना है। और आश्चर्य होता है कि एक ऐसी सरकार थी जो एक और कह रही थी कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, बस में फ्री देंगे, और दूसरी ओर जो वास्तविक रूप से किसान थे जिनको पैसा मिल रहा था, चूँकि वो राजनीतिक आवाज़ नहीं बन पा रहे थे, उनका पैसा रोक दिया। बड़ा गलत काम किया आपके गया है। जो नेता थे बसवराज बोम्माई और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में जो कांग्रेस सरकार है गिर जाएगा, भाजपा गिरवाएगा या वो गिर जाएगा। ये दोनों में अंतर है। हम कतई सरकार को नहीं गिराने वाले हैं। ऑपरेशन लोटस नहीं होगा। मैं उस ऑपरेशन लोटस के बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अभी कर्नाटक आया हूँ, तो मैं उसके बारे में पिछली बार सरकार का मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बना तो लेकिन आप उसको जो भी नाम दें, हम किसी भी सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं हैं। यह सरकार खुद गिर जाएगी। आप समझिए, जब से यह सरकार आई है हो क्या रहा है। विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। विधानसभा में कानून बनाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों से 10% का टैक्स लिया जाएगा। ऐसा कानून धरती पर कहीं बनता है? अगर धार्मिक स्थलों से टैक्स लेना है
तो मंदिरों से भी लेना है, मस्जिदों से भी लेना है, चर्चों से भी लेना है। अगर कोई सरकार सत्ता में बैठ करके 85% जनसंख्या के ऊपर मंदिर उनके धार्मिक आस्था पर चोट करेगी, कहेगी कि तुम मंदिर जाते हो, दान देते हो, उस दान में से 10% हमको दे दो, हम इसका प्रयोग मस्जिद को बनवाने में और चर्च को बनवाने में करेंगे, ऐसी सरकार कहीं चलती है? दुकानदार दुकान खोलता है, हर दुकान के पास एक फोटो होती है। हनुमान जी इसी कर्नाटक के थे, यहीं से हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मदद की थी। वो बेचारा दुकान खोल करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा पढ़ता है, और मुस्लिम गुंडे आकर के उसकी दुकान में घुस करके लाठी चला के दुकान तोड़ते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ऐसी सरकार कहीं चलने वाली है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह सरकार जितना दिन खींच जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि 135 से घट करके ये 10 के नीचे आएंगे, 10 के नीचे। दे विल नॉट विन मोर देन 11 सीट्स, यू नोट इट। जनता में आज इनके सरकार और इनकी हिंदी विरोधी गतिविधियों के प्रति, अब इसको कट्टरता का नाम न लीजिएगा, ये कट्टरता नहीं है कि अगर हिंदुओं का अपमान हो रहा हो, हिंदुओं का राजनीतिक शोषण हो रहा हो, हिंदुओं के साथ जो दोहरा व्यवहार हो रहा हो, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया जा रहा हो, हम उसकी आवाज़ उठाएं और आप हमें कट्टर कह दें आपकी भाषा में, तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं, बड़ी खराब दुर्दशा इनकी होने वाली है। आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा।